बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त माब दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे होंगे और हमें भी साथ दुआओं में याद रखा होगा। दोस्तों, आज आवाम की आवाज़ में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग चकराला कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी के वाजिद खान जदून साहब मौजूद हैं। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनके हलके में कौन कौन से मसाइल हैं और ये इनका हल कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, सबसे पहले आप तो ये बताएं कि आपके इलाके में ऐसे कौन से मसाइल हैं गरीब गुरबा जो मतलब ज़्यादातर कौन सा मसला लेके आते हैं। हमारे इलाके में जो सबसे पहले मसाइल चल रहे थे, जो अवाम हमारे पास लेके आती थी, वो सबसे पहले मसाइल थे अवाम की टूटी फूटी गलियाँ थीं झंडा चीची की। उसके बाद पानी के मसाइल थे। उसके बाद जो गैस के मसाइल थे, लोग कहते थे कि गैस के जो पुराने पाइप बिछे हुए हैं वो शायद गल सड़ गए हैं, इस वजह से गैस जो है वो ब्लॉक हो रही है। तो हमने जनाब शेख राशिद शफीक साहब, जो हम MNA हमारे, उनके खुसूसी फ़ंड से उन्होंने हमें फ़ंड जारी किया। हमने इलाके की झंडा चीची की गलियाँ पुरानी गलियाँ तोड़वा के नई गलियाँ पुख्ता की, पक्की की। उसके बाद हमने जो गैस की पाइपलाइन है वो पूरे झंडे में बिछवाई। उसके बाद पानी लोगों का सबसे ज़्यादा पानी का मसाइल थे, वो पानी की हमने नई पाइपलाइन बिछवा के, सीवरेज की पाइपलाइन बिछवा के लोगों के तमाम घरों तक पानी की लाइनें पहुँचाई ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल सके। उसके बाद मतलब गरीब गुरबा का क्या मसला है, पानी और गैस के अलावा क्या गरीबों के मसले आ रहे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा गरीब गुरबा का मसाइल है ना जी, वो सबसे ज़्यादा मसाइल है महंगाई के। जो आम दुकानों में जो काफ़ी आपको पता है अशिया महंगी हैं, जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी गई थी कि जी यूटिलिटी स्टोर पे गरीब आवाम को सस्ती अशिया मिलेंगी, वो भी बराए नाम दी गई थी। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे इतनी मकदार में चीज़ भेजी जाती है कि जो शुरू के जो बंदे होते हैं वो बेचारे ले लेते हैं। जो पीछे जो लाइनें लगी रहती हैं, पूरा पूरा दिन लाइन लोग वेट करके, जब पता चलता है कि उनका बारी आई, उनका नंबर आया, तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आटा ख़त्म हो चुका है, चीनी ख़त्म हो चुकी है। तो घी तो जो वैसे भी नहीं मिलता आवाम को, वो वैसे ही पहले साइड पे कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर वाले। ये ट्रक जो ये लॉन्च करवाए थे उन्होंने पंजाब हुकूमत ने, वो कहाँ गए। ये जो आपने सबसे बहुत अच्छा सवाल किया है जी। ये जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो सस्ते आटे के जो ट्रक आते हैं, ठीक है, सस्ता आटा गरीब आवाम के लिए जो आता है, उसमें ये होता है कि जो ट्रक के जो मालकान आते हैं या जो भी अमला आता है साथ, वो भी काली भेड़ों के साथ मिले हुए हैं। वो भी आटा ब्लैक करते हैं। ट्रक आया, थोड़ी देर जिस टाइम उसने देखा अफसर के आने का टाइम है या किसी इंस्पेक्टर के आने का टाइम है, थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकते हैं। उन्हें पता होता है कि इंस्पेक्टर ने इस टाइम चक्कर लगाना है फलां एरिया का। वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर उसके बाद जब वो इंस्पेक्टर चला जाता है और ट्रक भी गायब हो जाता है। वो ट्रक कहाँ के लेके जाते हैं, क्या करते हैं ट्रक के साथ, फिर वो ले जाते हैं तो ट्रक भाई, ये सुनने में यही आया है कि आटा ब्लैक हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब वो बेच देते हैं आगे किसी मतलब दुकानदारों को, बेच देते हैं। काफ़ी चेकिंग भी लोगों को करनी चाहिए, जो हमारे इदारे हैं उनको चेक करना चाहिए। यहाँ का जो पंजाब का आटा है वो ब्लैक हो के स्मगल हो के KPK तक जा रहा है। तो मतलब तो आप वो यूटिलिटी स्टोर पे आपने कभी चेकिंग की है खुद जाके, या मतलब आपने अपने MNA को, आपको पहले बताइए हल्का कौन सा आपका। हमारा हल्का है जी NA 60, जिसके MNA साहब हैं जी शेख राशिद शफीक साहब। तो कभी आपने उनके नोटिस में लाया है कि ये यूटिलिटी स्टोर पे ये परेशानियां, हमारे मसाइल ये हैं। हमारे जो यूटिलिटी स्टोर पे पहले जो हमला था ना जी, इससे पहले वाला जो हमला था, वो जो है वो काफ़ी करप्ट लोग थे। हमें शिकायत मसूल हुई जी कि अवाम की तरफ, उस टाइम गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, और काफ़ी वाफिर मकदार में चीज़ें आती थी, आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह। वो जो करते थे जी, चीज़ें थोड़ी सी अवाम को देते थे, तो बाकी जो चीज़ें थी वो ब्लैक करके छुपा के और दुकानदारों को ज़्यादा सेल करते थे। वो हमारे नोटिस में जब आई, हमने अपनी टीम के हमरा उनको चेकिंग किया, और वाकई में वो उनकी चीज़ें जो पीछे हमारे पास वीडियो प्रूफ भी मौजूद थे, ठीक है। तो हमने जब चेकिंग किया तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने काउंटर के सामने कम पड़ी थी, और पीछे जो छुपा के उन्होंने स्टोर पे जो अपना उन्होंने खुफिया स्टोर बनाया हुआ था, वहाँ उन्होंने छुपा के काफ़ी चीज़ें रखी थी, वो जो हमने बरामद भी करवाई, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। तो फिर आपने उसका क्या किया, मतलब वो हल क्या किया उसका। उसका हमने हल ये किया जी, उनकी हमने शिकायत की, ठीक है, और शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने अपने MNA साहब शेख राशिद शफीक साहब को इस चीज़ से आगाह किया
कि जी इस तरह की करप्शन हो रही है यहाँ पे। फिर वो शेख साहब आए, उन्होंने खुद जब हुकाम बाला तक इस शिकायत को आगे फॉरवर्ड किया, तो उनके इस शिकायत के ज़ुमरे में जो है ना हुकाम बाला ने उस करप्ट अमले को यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो नया अमला आया, मगर ये है कि ये बेचारे अब क्या करें, क्योंकि अब गवर्नमेंट है वफाकी गवर्नमेंट जो है वो PDM की है। PDM वाले जो आपको पता है, अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, वो जब क्या नाम है चीज़ें भी उन्हें महदूद देंगे तो स्टोर वालों की क्या गलती है? स्टोर वाले तो जितनी चीज़ें होंगी उतनी आवाम को देंगे। सर एक सवाल मेरा वैसे मेरे ज़हन में आ गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब से हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2011 से हूँ और इमरान खान का सिपाही हूँ और उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। हर गमी में, खुशी में, हर दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। चलिए जी, अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए, और मैं हुकाम बाला से यही अपील करूंगा, देखें सबसे गरीब लोगों का मसला बड़ा यही है कि आटा, चीनी, घी, यही मसाइल उनके होते हैं। बेचारों को सड़कें तो उस वक्त चाहिए जब वो बेचारे खाएंगे पिएंगे, फिर जाके सड़कें बाद में आएंगी ना। उनको चाहिए कि सर्दियों में गैस पहुंचाएं, गैस के बाद उनको आटा चाहिए खाने के लिए, उनको घी चाहिए हंडी में डलेगा, सब्ज़ी चाहिए, प्याज बहुत महंगा हो चुका है। इनके हर अशिया महंगी से महंगी होती जा रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, यानी कि गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा, और जो अमीर लोग हैं वो ब्लैक में चीज़ें खरीद के आगे फिर वो और महंगी बेचते हैं। इनके प्याज अगर उनको 160 मिल रहा है, 150 मिल रहा है, तो वो 220 तक प्याज बेच रहे हैं। तो मेरी ये हुकाम बाला से ये अपील है, देखें पार्टियां बनती रहेंगी, मुल्क अगर तबाह हो गया खुदा न खास्ता तो फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। पहले मुल्क का सोचें, फिर अपनी पार्टी का सोचें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, वाजिद साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।